हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाह हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ओके, और आज का टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उस कंट्रीब्यूटेड कैपिटल पे फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक सर्टेन एग्रीड रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होता है जब पार्टनरशिप डिड में ये बात मैंशनड हो। ओके, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। मीन्स compensate a partner for contributing capital। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म में, उस पर कह सकते हैं एक तरह का कंपनसेशन मिलता है पार्टनर्स को एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो केवल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड पे ही नहीं, बल्कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया गया हो तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, बट उस पीरियड के लिए जितने पीरियड तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। देखो, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड till the end of the accounting year। means if additional capital is introduced, अगर ये जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, interest on capital is allowed it from the date additional capital is introduced till the end of the accounting year। ठीक है, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ये कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पर हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो बल्कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स के बाद लेस करेंगे अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस कराया हो पार्टनरशिप फर्म में, फिर लेस करेंगे प्रॉफिट्स को। जो भी प्रॉफिट हमने, एक्चुअली जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल में ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उसे हम लेस करेंगे क्योंकि हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हम स्टेटमेंट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कुछ केसेस। ठीक है, फ्यू केसेस अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। सबसे पहले केस 1 देखते हैं। ठीक है, केस 1 क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में लिखा है IOC, I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ऑन, C फॉर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तब उस सिचुएशन में नॉट अलाउड, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड केस देखते हैं, केस 2, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जब पार्टनरशिप डिड में ये बात मेंशन कर रखी हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्जेबल एक्सपेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा पार्टनर्स को। ओके, उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज अर्न्ड
profit or has incurred loss, means whether earned profit or has incurred loss, प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं केस 3। केस 3 देखते हैं। केस 3 में है पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी अगेन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज है, और एप्रोप्रिएशन, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेबल एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन है, पता नहीं, इस बारे में पार्टनरशिप डिड साइलेंट है, बस ये कह रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इस सिचुएशन में अलाउ होगा ओनली व्हेन प्रॉफिट अर्न्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली कब, जब प्रॉफिट कमाया गया हो। इट मीन्स इस सिचुएशन में प्रॉफिट अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं इसका केस 3 में 3 सिचुएशंस अलग से देखते हैं। 3 सिचुएशंस फॉर केस 3। केस 3 के लिए 3 सिचुएशन। पहला, अवेलेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स जो अवेलेबल प्रॉफिट है फर्म के पास वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। एज्यूम करते हैं फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट है 1000 और पार्टनर्स को देना है, एक्स को देना है 200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई को देना है 300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म जो है वो एफिशिएंट है, वो कैपेबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, ठीक है। देखो, बाय नेट प्रॉफिट 1000, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 1000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 200, वाई को 300, टोटल 500, और जो रिमेनिंग 500 बैलेंसिंग फिगर बचा, ठीक है, जो रिमेनिंग 500 बैलेंसिंग फिगर बचा वो है डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं सिचुएशन 2, बी में क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज अवेलेबल प्रॉफिट 1000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर एक्स को देना है 400 और मिस्टर वाई को देना है 600। ओके, देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन हमने प्रिपेयर किया, बाय नेट प्रॉफिट 1000, हमने मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 400 और वाई को 600 दिया, ओके, टोटल 1000। इसमें क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बैलेंसिंग फिगर कुछ बचा ही नहीं। जब भी अवेलेबल प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, ठीक है। अगर अवेलेबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों बराबर हो, उस सिचुएशन में भी फर्म कैपेबल है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं सिचुएशन 3। हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा और अब सी। यस स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं सिचुएशन सी, केस 3 का सिचुएशन सी। सिचुएशन सी क्या कहता है, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अवेलेबल प्रॉफिट है 1000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर एक्स को चाहिए 400 और मिस्टर वाई को चाहिए 800। इट मीन्स प्रॉफिट कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा। जब सिचुएशन ऐसी होगी तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो क्या होगा, 400 और 800, तो हमने इसको काटा 400, ये 1:2 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ओके। और फिर अवेलेबल प्रॉफिट जो कि 1000 है, इस 1000 अवेलेबल प्रॉफिट को हम 1/3 देंगे मिस्टर एक्स को 333 और 1000 का 2/3 देंगे मिस्टर वाई को 667, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। इसके लिए हमने एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को देखते हैं। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन, क्या है, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। जब भी अवेलेबल प्रॉफिट कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा, तो हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और हम अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।